हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जोड़, घटाव, गुणा और भाग बनाना सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए यहाँ पर जोड़ का दो सवाल दिया गया है, एक है हासिल वाला जोड़ और एक है बिना हासिल वाला जोड़। तो चलिए पहले हम लोग बिना हासिल वाला जोड़ बनाना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जोड़ को हम लोग पीछे की ओर से बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग आमने सामने वाले संख्याओं को जोड़ जोड़ कर सामने सामने लिख देते हैं। देखिए सामने में लिखेंगे, जोड़कर इसके सामने में लिखेंगे। पहले हमें 3 और 4 को जोड़ना है और यहाँ पर लिखना है सामने में। पहले यहाँ पर 3 है तो क्या करेंगे, 3 लाइन को खींचेंगे, 1 2 3। 3 है तो 3 लाइन को खींच लिए हैं। और देखिए 3 के ठीक सामने नीचे में क्या है, 4 है। 3 के सामने 4 है तो 4 लाइन को इसके साथ और खींचेंगे। तो चलिए खींचते हैं, 1 2 3 4। अब इन सभी लकीरों को गिनना है। जब आप दोनों वाला लिख लीजिएगा लाइन, इसके बाद एक साथ गिनती पढ़ना है। तो चलिए करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल यहाँ पर 7 लाइन है तो इसके सामने में हम लोग 7 को लिखेंगे। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। अब आगे देखिए, अब हमें 1 और 2 को जोड़ना है। पहले 1 है तो 1 लाइन को खींचेंगे और 1 के नीचे है 2 तो 2 लाइन को और खींचेंगे, 1 2। अब इन सभी लाइन को एक साथ गिनेंगे, 1 2 3। टोटल 3 लाइन है तो यहाँ पर 3 को लिखेंगे। अब आगे देखिए, अब हमें 6 और 0 को जोड़ना है। तो 0 मतलब होता है कुछ नहीं, तो 6 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो 6 ही आ जाएगा। अब आगे देखिए, अब हमें 2 और 3 को जोड़ना है। पहले क्या है, 2 है तो पहले हम लोग 2 लाइन को खींचेंगे, 1 2। और 2 के नीचे ठीक सामने में देखिए 2 के नीचे है 3 तो 3 लाइन इसके साथ और खींचना है, 1 2 3 खींच लिए। अब यहाँ पर टोटल कितना लाइन है, 1 2 3 4 5। टोटल यहाँ पर 5 लाइन है तो इसके सामने में हम लोग 5 को लिख लेंगे। तो देखिए 2613 और 3024 इसको जोड़ने पर 5637, ये आ गया इसका आंसर। अब चलिए हम लोग सेकेंड वाला जोड़ को बनाते हैं और ये वाला जोड़ है हासिल वाला जोड़। तो देखिए हम लोग जोड़ को पीछे की ओर से बनाते हैं। पहले हम लोग 4 और 8 को जोड़ेंगे। पहले 4 है तो 4 लाइन को खींचेंगे, 1 2 3 4। और देखिए 4 के ठीक सामने नीचे में क्या है, 8 है तो इसके साथ 8 लाइन को और खींचेंगे। तो चलिए खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 4 और 8 था तो 4 और 8 लाइन को खींच दिए हैं। अब इन सभी लाइन को एक साथ पढ़ेंगे। तो चलिए गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल यहाँ पर 12 लाइन है। तो देखिए 12 को ऐसे लिखते हैं, 1 और 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 का 2, जो इस साइड में होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 लिखेंगे, 12 को नहीं लिखना है। 12 का 2 और इस साइड में जो आता है वो अगले वाले अंक के हासिल में चला जाता है। देखिए 12 का 2 हो गया और हासिल में आ गया 1। अब हमें 6 2 और हासिल वाला 1, इन तीनों को जोड़ना है। पहले 6 है तो 6 लाइन को खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। और देखिए 6 के नीचे है 2 तो 2 लाइन को और खींचेंगे, 1 2। और हासिल वाला 1 है तो ये हो गया हासिल का 1। अब एक साथ गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 लाइन है तो यहाँ पर सामने में 9 को लिखेंगे। देखिए 6 2 8 और 1 9। अब आगे 3 और 5 को जोड़ना है। 3 है तो पहले 3 लाइन को खींचेंगे, 1 2 3। 3 के नीचे 5 है तो 5 लाइन को और खींचेंगे, 1 2
3 4 5। अब इन सभी लाइन को एक साथ गिनती करेंगे। तो चलिए गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 लाइन है, तो यहाँ पर 8 को लिखेंगे। 5 और 3 8। इसके बाद 9 और 2 को जोड़ना है। पहले 9 है तो 9 लाइन को खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के नीचे 2 है तो 2 लाइन को और खींचेंगे। 1 2। अब हम लोग इन सभी लाइन को एक साथ गिनती करेंगे। तो चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल 11 लाइन है, तो यहाँ पर हम लोग 11 को लिखेंगे। तो देखिए 9364 और 2528 को जोड़ने पर 11892, ये आ गया इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर घटाव का 2 प्रश्न दिया गया है। एक है हासिल वाला घटाव और एक है बिना हासिल वाला घटाव। तो चलिए पहले हम लोग बिना हासिल वाला घटाव को बनाना सीखते हैं। तो देखिए घटाव को पीछे की ओर से बनाना स्टार्ट किया जाता है। इसमें नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में से घटाकर और इसके सामने सामने लिखा जाता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 5 में से 2 को घटाकर यहाँ पर लिखना है। 8 में से 6 को घटाकर यहाँ पर सामने सामने में लिखना है। तो चलिए पहले हम लोग 5 में से 2 को घटाते हैं। पहले क्या है 5 है, तो हम लोग 5 लाइन को खींचेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए 5 है तो 5 लाइन को खींचे हैं और 5 के ठीक नीचे में है 2। तो क्या करेंगे, इसमें से 2 लकीर को काटेंगे। नीचे में जितना रहेगा उतना काट देना है। 1 2। 2 है तो 2 लाइन को काट दिए। अब यहाँ पर 1 2 3, 3 लाइन बचा है, तो इसके सामने में हम लोग 3 को लिखेंगे। देखिए 5 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब आगे देखिए, अब हमें 8 में से 6 को घटाना है। ऊपर में है 8, तो 8 लाइन को खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और देखिए 8 के ठीक नीचे है 6, तो इसमें से हम लोग 6 लकीर को काट देंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 लकीर को काट दिए। अब देखिए यहाँ पर कितना लकीर बचा है, 1 2। यहाँ पर 2 लकीर बच गया है, तो इसके सामने में हम लोग 2 को लिख लेंगे। देखिए 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब आगे देखिए, अब हमें 3 में से 3 को घटाना है। तो देखिए 3 है तो 3 लाइन को पहले खींचेंगे। 1 2 3। नीचे में 3 है, तो इसमें से हम लोग 3 लकीर को काटेंगे। 1 2 3, 3 लकीर काट दिए। अब यहाँ पर एक भी लकीर नहीं बचा है, तो यहाँ पर जब लकीर न बचे तो 0 को लगा देंगे। 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0। अब आगे देखिए 9 में से 2 को घटाना है। ऊपर में क्या है 9 है, तो पहले हम लोग 9 लकीर को खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के नीचे है 2, तो इसमें से हम लोग 2 लकीर को काटेंगे। 1 2। अब यहाँ पर कितना लकीर बचा है गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। 7 लकीर बचा है, तो यहाँ पर 7 को लिखेंगे। देखिए 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये हासिल वाला घटाव है। तो देखिए घटाव को हम लोग क्या करते हैं, पीछे की ओर से बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग 8 में से 9 को घटाएंगे, लेकिन देखिए 8 में से 9 घटेगा नहीं, क्योंकि 8 तो छोटा हो गया इससे, तो छोटा में नहीं घटता है। तो क्या करते हैं, इसके आगे वाली संख्या से एक हासिल लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 8 है, इसके आगे वाले अंक से एक हासिल में ले लेंगे। तो देखिए 1 लिए तो कैसे हो गया, 8 है, 1 लिए तो ये हो गया 18। अब हमें 18 में से 9 को घटाना है। ऊपर में क्या है 18, तो पहले हम लोग 18 लाइन को खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18। 18 है तो 18 लाइन को खींचे हैं और 18 के नीचे है 9, तो इसमें से हम लोग 9 लकीर को काटेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 लकीर को काट दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना लकीर है जो बचा है, तो चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर 9 लकीर बच गया है, तो इसके सामने में हम लोग 9 को लिखेंगे। देखिए 8 था, 1 हासिल लिया, 18 हो गया। 18 में से 9 को घटाएं तो 9 आ गया। अब आगे देखिए, ये 3 था और 8 को ये 1 हासिल दिया था, तो ये बच जाएगा 2। 3 था, 1 हासिल दे दिया, 2 बच गया। 2 में से 1 को घटाना है। देखिए 2 है, 1, 2, 1 लकीर को काट देंगे तो यहाँ पर 1 बच गया। तो देखिए 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब आगे देखिए, अब हमें 5 में से 7 को घटाना है, लेकिन देखिए ये घटेगा नहीं क्योंकि 5 तो छोटा हो गया। तो क्या करेगा 5, अपने आगे वाले से 1 हासिल लेगा। देखिए ये 7 है, इसको 1 हासिल दे देगा तो ये हो गया 15, और ये जब हासिल दे देगा तो ये बच जाएगा 6। 15 में से 7 को घटाना है, तो पहले 15 लाइन को खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब नीचे में 7 है तो 7 लाइन को काटेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 लाइन बचा है, तो यहाँ पर 8 को लिखेंगे। 15 में से 7 को घटाएंगे, 8 आ जाएगा। आगे देखिए 7 था लेकिन 5 को ये 1 हासिल दिया था, तो ये बच जाएगा 6। अब हमें 6 में से 6 को घटाना है, तो सेम हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पर गुना का 2 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कि 3 से और 2 से गुना करना है। तो देखिए गुना बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 से लेकर 9 तक का पहाड़ा टेबल याद होना चाहिए, तभी आप गुना को बना पाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग पहले वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 312 में 3 से गुना करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए 3 का पहाड़ा तो आपको याद ही होगा। पहले करना है 3 का गुना 2 के साथ, फिर 3 का गुना 1 के साथ, फिर 3 का गुना 3 के साथ, यानी कि 3 का पहाड़ा आपको 2 बार पढ़ना है सबसे पहले। तो देखिए 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। तो इसके सामने में हम लोग 6 को लिखेंगे। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 6 आया। इसके बाद 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ना है, तो 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3 ही आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। देखिए 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 6 आया, 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़े तो 3 आया। अब हमें 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 9 आ गया। तो देखिए 312 में 3 से गुना करने पर 936, ये आ गया इसका आंसर। अब चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें 85,016 में 2 से गुना करना है, तो इसके लिए आपको 2 का पहाड़ा याद होना चाहिए, तो ये तो आपको याद ही होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़े तो 12 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 का 2। 12 का 2 लिखेंगे और हासिल में आ जाएगा 1, जो कि अगले पर लिखाएगा। अब हमें 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ना है, तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 होगा और हासिल में 1 है, तो 2 और 1 हो जाएगा 3, यानी कि 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। इसके बाद हमें 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ना है, तो देखिए किसी भी संख्या का गुना अगर हम 0 के साथ करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। फिर से समझ लीजिए, पहले 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़े तो 12 आ गया, 12 का 2 हासिल में 1,
फिर 2 का पहारा एक बार पढ़े तो 2 एकम 2, हासिल वाला 1 3। फिर 2 का पहारा 0 बार तो 0। इसके बाद 2 का पहारा 5 बार पढ़ना है तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चक 8, 2 पंचे 10। 2 का पहारा 5 बार पढ़े तो 10 आया, 10 का लिखेंगे 0 और हासिल में आ जाएगा 1। इसके बाद 2 का पहारा 8 बार पढ़ना है तो देखिए 2 अट्ठे होता है 16 और हासिल में 1 है तो 16 और 1 हो जाएगा 17। तो यहाँ पर 17 को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1,70,032 ये आ गया इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर भाग यानी कि डिवाइड का 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें 630 में 2 से भाग करना है। कैसे करेंगे? तो देखिए इसके लिए आपको 2 का पहारा याद होना चाहिए। तो ये तो आपको याद ही होगा। तो देखिए 2 का पहारा हम कितना बार पढ़ें कि 6 आ जाए या 6 से हल्का कम आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो चलिए पहारा पढ़ते हैं और चेक करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। देखिए 3 बार में 6 आ रहा है। 2 का पहारा अगर हम 3 बार पढ़ते हैं, 3 बार यहाँ पर पढ़े हैं तो यहाँ पर 3 लिखे तो 6 आता है। देखिए 2 का पहारा 3 बार पढ़े तो 6 आ गया, तो यहाँ पर लिख लिए 6। इसके बाद लाइन खींचना है और घटाना है। तो 6 में से 6 को घटाएंगे, क्या आएगा? 0 आएगा, यानी कि ये कट जाएगा। इसके बाद देखिए 6 के बाद क्या है? 3 है, तो यहाँ पर इसके बाद 3 को उतार लेंगे, यहाँ पर 3 को। इसके बाद अब हमें 2 का पहारा कितना बार पढ़े कि 3 आ जाए या 3 से कम आए, इससे ज़्यादा नहीं लाना है। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4। देखिए 2 का पहारा 2 बार पढ़ते हैं तो 4 आता है, जो कि इससे ज़्यादा है। 2 बार में ज़्यादा आ रहा है, यानी कि 1 बार में कम आएगा। देखिए 2 का पहारा 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। इसके बाद घटाएंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1। 1 को लिख लिए। इसके बाद देखिए 6 को लिख चुके हैं, 3 को उतार चुके हैं। इसके बाद बचा है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 को। तो देखिए ये हो गया 10। अब हम लोग 2 का पहारा कितना बार पढ़ें कि 10 आ जाए या इससे कम आए। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चक 8, 2 पंचे 10। देखिए 2 का पहारा 5 बार पढ़ते हैं तो 10 आ जाता है। तो 2 का पहारा 5 बार पढ़ें, 10 आ गया, यहाँ पर लिख लेंगे 10 को। इसके बाद घटाएंगे, तो देखिए 10 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 0 आएगा, यानी कि ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 630 में 2 से भाग करने पर 315, ये आ गया इसका आंसर, यानी कि भागफल। शेषफल आया 0। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन रहा, 905 में 5 से भाग करना है। तो इसके लिए आपको 5 का पहारा याद होना चाहिए। तो ये तो आपको याद ही होगा। तो देखिए 5 का पहारा कितना बार पढ़ें कि 9 आ जाए या इससे हल्का कम आए, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो चलिए 5 का पहारा पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10। देखिए 2 बार पढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा आता है, यानी कि इसका पहारा हम लोग 1 बार ही पढ़ेंगे। 5 का पहारा 1 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। इसके बाद घटाएंगे, 9 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। इसके बाद देखिए 9 के बाद क्या है? 0, तो यहाँ पर उतार लेंगे 0 को। अब हमें 5 का पहारा कितना बार पढ़े कि 40 आ जाए या इससे कम आए। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40। देखिए 5 का पहारा 8 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 40 आता है। तो यहाँ पर 40 को लिखेंगे। इसके बाद इसे घटाएंगे। देखिए 0 में से 0 को घटाएंगे तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर 9 को उतार चुके हैं, यहाँ पर 0 को भी ले चुके हैं। इसके बाद बता है ये 5 बच चुका है, तो यहाँ पर 5 को उतार लेंगे। अब देखिए 5 का पहारा पे कितना बार पढ़े कि 5 आ जाए। तो 5 का पहारा हम लोग 1 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। इसके बाद इसे घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी कि ये कट जाएगा।
तो देखिए 905 में 5 से भाग करने पर 181, ये आ गया इसका भागफल यानी कि आंसर। शेषफल आया 0।